हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हम कहते हैं, हमारा टॉपिक है, क्या हम इस संसार में खाली हाथ आए हैं। आम तौर पे लोग कहते हैं ना कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। यही बोलते हैं ना कि खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाना है। क्या ये सत्य है? नहीं, ये धारणा बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ये धारणा बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। कैसे? अभी हम सिद्ध करेंगे। अभी हम आप देखिए, हमारे हाथ अभी भी भरे हुए हैं, पैदा होते ही भरे होते हैं, जब जाते हैं तब भी भरे ही होते हैं। हम अपने कर्म फलों को साथ लेकर आते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, उनको अपने साथ लेकर आते हैं। और जब जाते हैं तब भी अपने कर्म फलों को साथ लेकर जाते हैं, तभी हमारा नेक्स्ट बर्थ उन्हीं के हिसाब से होता है। अब देखिए, 84 लाख योनियों में हम घूम रहे होते हैं। कोई कुछ बना होता है, कोई कुछ बना होता है, कोई जानवर है, कोई पौधे हैं, कोई पेड़ है, कुछ अलग 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 तरह से हमारा जीवन होता है। उसी हिसाब से होता है। कोई जलचर है, हाँ, या कोई थलचर है, मरुस्थल है, हिम प्रदेश में है। देखिए, बर्फ के ऊपर भी लोग जीवित रहते हैं, है ना। पर्वतों पे, पर्वत क्षेत्रों में, घाटियों में भी रहते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर मिलता रहता है। हाँ, कभी निवन योनियों में भी जाते हैं। हाँ, यस, सुतल लोग, यस, पताल लोग, तलातल लोग, उनमें भी जाते हैं। सब योनियों में हम घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं? अपने अपने कर्म फलों के अनुसार शरीर हमें मिलता रहता है। और से और देखिए, एक और बड़ी बात बताएं, सूर्य के ऊपर भी जीवन है। हमें तो थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, हम ऐसा हो जाता है क्या हो गया, लेकिन सूर्य के ऊपर भी जीवन है। हमें उसी अनुसार शरीर मिलता है। अगर सूर्य के ऊपर जीवन है तो वहाँ पे विभिन्न तत्वों का शरीर बना होता है, उस तत्व का बना होता है। हम पृथ्वी लोक में तो हमारा इस तरह से शरीर बना होता है। देखिए, माता के गर्भ के चौथे महीने में जब जीव होता है तो उसके हाथों के ऊपर लकीरें बननी शुरू हो जाती हैं। आश्चर्य की बात है कि ये लाइनें कोई किसी से नहीं मिलती। जो लाइनें बन जाती हैं, हमारे हाथों के ऊपर लाइनें आ जाती हैं ना, ये माता के गर्भ के चौथे महीने शुरू हो जाती है, चौथे महीने बनती है। तो ये जो लकीरें बनती है, एक जाल सा बिछना शुरू हो जाता है। तो ये जो जाल है, हमारे हाथों की लाइनें ही हैं, लकीरें ही हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि कहीं किसी से मिलती नहीं, किसी से नहीं मिलती। कितने खरबों की आबादी में एक दूसरे से लाइनें नहीं मिलती हैं। बनाने वाले ने तो इतना चमत्कार कर दिया, इतनी कारीगरी कर दी, हमारे हाथों में लाइनें दे के भेजा है, और हम कहते हैं हम तो खाली हाथ आए। इनको हम पढ़ नहीं सकते। ये बात सही है, ये बात सत्य है कि इन लाइनों को हम पढ़ नहीं सकते। हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है। जिनके पास बुद्धि है वो पढ़ लेते, लेकिन हमारे पास ये बुद्धि नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि खाली हाथ हैं। लेकिन हम खाली हाथ नहीं आते हैं, ना ही खाली हाथ जाते हैं। हम भरे हुए हाथ लेके आते हैं, भरे हुए हाथ ही लेके जाते हैं। इसमें हमारे कर्मों के फल हैं, जिसके अनुसार हमें द्वारा आगे शरीर मिलने होते हैं। देखिए, आप पाप और पुण्य कर्म फल को लेकर आते हो और ऐसे ही फलों को लेकर भी जाते हो। हर लोक में जाने के लिए भगवान ने अलग अलग शरीरों की रचना की हुई है। जैसे कर्म किए उसी अनुसार तो शरीर मिलेगा ना। फिर जैसे कुछ ऐसे कर्म किए हो, शायद सूर्य लोक में भी चले जाएं तो शरीर उस हिसाब से मिलेगा। अब ऐसा पूरी पृथ्वी पर, हम तो पूरी पृथ्वी के लोगों को नहीं जानते ना। कोई किसी एरिया में रह रहे, कोई किसी एरिया, उनके शरीर उसी हिसाब से। अब भूत पिशाच वही तो पृथ्वी पर भी है, हम तो उनको कभी मिले नहीं, हम नहीं मिले ना कभी भी। तो इस तरह से हर जीव को अलग अलग तरह से मिला। लेकिन ये करोड़ों की खरबों की आबादी में इतने लोग मिलकर भी ये लाइनें एक फिर से नहीं बना सकते, एक जैसी लाइनें नहीं बनाते। और कारीगरी करने वाले ने क्या कमाल कर रखा है, कितना कुछ कर दिया हमारे लिए, कितना कितना कमाल कर रखा है उसने। वो कहते, क्या ऐसा कोई निर्माता हो सकता है? ऐसी लाइनें बनाने वाला, जिसकी लाइनें, जैसे अगर
कोई जुड़वा भी हैं, ट्विंस भी हैं, उनकी भी लाइनें नहीं मिलती, जबकि एक ही माँ के गर्भ से हुए हैं और शक्लें भी एक होती हैं, पर लाइनें उनकी एक जैसी नहीं होती, उनकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, उनका भाग्य एक जैसा नहीं होता। और भगवान जैसा कारीगर कौन होगा? वो आर्टिस्ट है, वो कलाकार है, उस जैसा कोई कुछ नहीं कर सकता। आश्चर्य की बात ये है कि जब ये लाइनें ख़त्म भी हो जाती हैं तब भी अगर उसके कुछ केशिकाएं जो होती हैं, लाइनें होती हैं अंदर की होती हैं, जल जाता है, उसके ऊपर फिर वैसी ही बन जाती हैं, फिर वैसी ही बन जाती हैं। आप ये देखिए क्या कारीगरी है उस भगवान की। और हम कहते हैं हम तो जी खाली हाथ आए हैं, हम उसका शुक्रिया नहीं अदा करते। हम उसका शुक्रिया अदा करने से पहले हम पहले बोलते हैं ये खाली हाथ आए थे, खाली ही हाथ जाने। उसने हमारे हाथ भर के भेजा हुआ है और भर के ही लेकर जा रहा है, क्योंकि इन्हीं के अनुसार हमारा फिर से शरीर बनना है। हाँ, कर्म हमारे अपने हैं, कर्म के फल हमारे अपने हैं, हमने क्या कुछ किया वो उसी तरह से बनती है। जो हम सोचते हैं, जो हम कार्य करते हैं, लाइनें उसी हिसाब से बदलती रहती, करती रहती है। भगवान ने तो एक बार बना दी ना, आगे हमारे कर्म चलते हैं। ये सब हमारी अपनी इच्छा पर ही होता है, इसमें भगवान ने क्या करना है, हमारी इच्छा पे, हमने जो चाहा वो वैसा बना लिया। हमारा एक साल जो है, जो हमारा एक साल है वो देवताओं का एक दिन होता है। इस देवताओं का क्या होता है? एक दिन होता है। अगर हम अपने एक साल में ऐसी प्रेममयी सेवा कर लेते हैं, इतनी सेवा कर लेते हैं भगवान की, अपना शरीर ऐसा दिव्य करते हैं कि हमें कोई दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाए, ताकि हम भगवान के धाम चले जाएं, भगवान के धाम ही चले जाएं। और फिर दिव्य साल हैं, वहाँ दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य शरीर हैं हमारे, और भगवान के लोग चले जाएंगे। तो हमें इस तरह से करना चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि भगवान कहे कि तुम्हारी तो लाइनें ऐसी बढ़िया बन गई हैं, अब इतनी भक्ति कर ली है, भगवान हमें अपने धाम में ही ले जाएं। और भगवान ही लेके जाने वाले हैं, कर्म हमारे होते हैं। भगवान हमें क्या करते हैं? भव सागर से पार कर देते हैं। भव क्या है? व्हाट डू मीन बाय भव? भव क्या है? भ का क्या मतलब है? भौतिक। व का मतलब क्या है? वासनाएं। भौतिक वासनाओं से हमें पार कौन लगाएगा? इस भाव सागर से पार कौन लगाएगा? वो भगवान ही पार लगाने वाले हैं। इसलिए हमारे कर्म इतने अच्छे हो जाने चाहिए कि हमारी लाइनों में देखते ही ऐसा लगे कि हमें दिव्य शरीर मिलने वाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।